कक्षा 9। आज हम पद्य भाग में से आपके स्पर्श के पद्य भाग में से रहीम के दोहे पर चर्चा करेंगे। कवि रहीम का जीवनी। रहीम का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम कानकाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम का काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंज्यायी, रहीम रत्नावली, भरवई, वार्षिक वेदवर्ण। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित है। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। रहीम का देहांत 71 वर्ष की आयु में सन 1627 में हुआ। रहीम मध्य युग के कवि है। उनकी कविताओं में, उनके दोहे में श्रृंगार, नीति और प्रेम को अंश पाए जाता है। लेकिन आपकी पुस्तक में जो है रहीम के दोहे, उनमें नीति दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। मानव अपने जीवन में क्या अपनाना आवश्यक है, उनके बारे में रहीम उनके दोहे में दिया गया है। इनकी भाषा जो है प्रभावपूर्ण है, जिसमें अवधि और वृज दोनों अनुष्पाय पाया जाता है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए दोहे की शुरुआत करते हैं। रहीमन दाहा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांड परी जाए। यहाँ पर चटकाई, चटकाई जो शब्द है इसका अर्थ है झटके से, और परिजाय, परिजाय का अर्थ है पड़ जाती है। इसमें रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी दाहे के समान होता है, जिसे कभी भी चटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। क्योंकि जब कोई दाहा एक बार टूटे जाते हैं तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश में उस दाहे में गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले ही तरह जोड़ा नहीं जा सकता। अगला दोहा इस प्रकार है। रहीमन निज मन की बिता, मन ही राखो गोय, सुनी अटिलहे लोग सब, बाटी न लेहे को। यहाँ निज, निज शब्द का अर्थ है अपने। विता, विता अर्थात दर्द, और अटिलहे, अटिलहे अर्थात मजाक उठाना। बांटी, बांटी शब्द का अर्थ बांटना, और कोई, कोई शब्द का अर्थ कोई।
रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरों से छुपा कर दी रहना चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वे लोग उसका मजाक ही उठाते हैं। कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, अर्थात कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता। यकै सादे सब सदे, सब सादे सब जाय, रहीमन मूलही सिंचबो, फूलै फलै अगाय। यहाँ पर मूलही, मूलही अर्थात जड़ में, सिंचबो, सिंचबो शब्द का अर्थ सिंचाई करना, अगाय, अगाय अर्थात तृप्त। इस दोहे के दो अर्थ और सीख हमें मिलते हैं। पहला यह कि रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार किसी पौधे के जड़ में पानी देने से वह अपने हर भाग तक पानी पहुंचा देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी एक ही भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करना से ही उस मनुष्य के सभी मनोरथ पूरे होंगे। दूसरा अर्थ यह है कि जिस प्रकार पौधे को जड़ से सींचने से ही फल फूल मिलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी एक ही समय में एक कार्य करना चाहिए, तभी उसके सभी कार्य सही तरीके से सफल हो जाएगी। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपता पड़त है, सो आवत यह देश। यहाँ अवध, अवध का अर्थ रहने लायक नहीं होना, विपत्ता, विपत्ता का अर्थ है विपत्ति। यहाँ इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि चित्रकूट को मरीराम और शांत स्थान बनाते ये सुंदर रूप में वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चित्रकूट एक ऐसा भव्य स्थान है। अवध के राजा श्री राम अपने वनवास के दौरान रहे थे। जिस किसी व्यक्ति पर भी संकट आता है वह इस जगह शांति पाने के लिए इस स्थान चला आता है। दीर्घ दोहा अरत के आकर तोरे आही, जो रहीम नेट कुंडली सिमिटी कूदी चढ़ी जाई। यहाँ अरत, अरत का अर्थ है अर्थ। आकर, आकर का अर्थ है अक्षर और शब्द। तोरे, तोरे अर्थात तोड़े और कम होते हैं। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि इस दोहे में एक दोहे की शक्ति की व्याख्या कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि जिस प्रकार एक नट कुंडली मरने वाला व्यक्ति ऊंचाई को छूने के लिए अपने शरीर को घुमाकर छोटा कर लेता है, उसी प्रकार एक दोहे में इतने कम अक्षर होते हुए भी इसके अर्थ कितने गहरे होते हैं। धनी रहीम जल पंख को लहू, जी पियत अगाय,
उदती बढ़ाई कौन है, जगत पिवासो जाय। यहाँ धनी, धनी का अर्थ है धन्य। पंख, पंख अर्थात कीचड़। लहू, लहू का अर्थ है छोटा। उददी, उददी अर्थात सागर। पिवासो, पिवासो का अर्थ है प्यासा, प्यासा होता है। रहीम जी इस दोहे में कीचड़ का पानी बहुत ही धन्य है, क्योंकि उसका पानी पीकर छोटे मोटे कीचड़ मकोड़े भी अपने प्यास बुझाते हैं। परंतु समुद्र में इतना जल का विशाल भंडार होने पर भी क्या लाभ है, जिसके पानी से प्यास नहीं बुझ सकता है। यहाँ रहीम जी कुछ ऐसे तुलना कर रहे हैं, जहाँ उदाहरण के लिए देखें तो ऐसा व्यक्ति जो गरीब होने पर भी लोगों की मदद करता है, परंतु एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ होने पर भी वह किसी की भी मदद नहीं करता है। पानी की परोपकारी व्यक्ति ही महान होता है। नाद रीजी तन देत मृग, नर धन हेत समेत। ते रहीम पशु से अधिक, रीजेहु कछु नहेत। नाद, नाद अर्थात संगीत की ध्वनि। और रीजी, रीजी अर्थात खुश होकर और मोहित होकर। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि मृग मधुर तान पर मोहित होकर स्वयं को शिकारी को सौंप देता है, और मनुष्य किसी भी कला से मोहित होकर उसे धन देते हैं। दूसरे पंक्तियों में वो कहते हैं कि जो मनुष्य कला पर मुक्त होने के बाद भी उसे कुछ नहीं देता है, वह पशु से भी हीन है। हमेशा कला का सम्मान करो और उससे प्रभावित होने पर दान जरूर करें। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। रहीमन फाटे दूध को, मतई न माकन होई। बिगड़ी, बिगड़ी अर्थात बिगड़ी। और फाटे, फाटे का अर्थ है फटा हुआ दूध। मतई, मतई अर्थात मतना। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं, जिस प्रकार पाटे हुए दूध को मतने से मक्खन नहीं निकलता है, उसी प्रकार अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो वह दोबारा नहीं बनती। इसलिए बात को संभाले, ना कि बिगाड़ दे। रहीमन देखी बड़ेन को, लहू न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। बड़ेन कहाँ गया है, बड़ा। लघु, लघु कहाँ गया है, छोटा। आवे, आवे कहाँ गया है, आना। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि किसी बड़ी चीज को देकर किसी छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अर्थात बड़ी चीज के होने पर किसी छोटी चीज को कम नहीं समझाना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज की जरूरत होती है वहाँ पर बड़ी चीज बेघर हो जाती है। रहीमन निज संपत्ति बिना को न बिपति सहाय।
बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाई। निज, निज कहा गया है अपना। विपत्ति, विपत्ति अर्थात विपत्ति। सहाय, सहाय शब्द का अर्थ सहायता। जलज, जलज शब्द का अर्थ कमल। रवि, रवि शब्द का अर्थ सूर्य होता है। रहीम जी यहाँ कह रहे हैं, जब आपके पास धन नहीं होता है तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता। यह वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा पाता है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न ऊपरै, मोती मानुष चून। बिनु, बिनु शब्द का अर्थ बगैर या बिना। सून, सून शब्द का अर्थ असंभव। रहीम इस दोहे में कहते हैं, मनुष्य में हमेशा पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह से आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी रखना चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है।